कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने नंदीग्राम चुनाव परिणामों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर चुनावी याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया। दरअसल ममता बनर्जी 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिस तरह से याचिका पर सुनवाई से अलग होने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि लागत को 2 सप्ताह के भीतर बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल में जमा करना होगा और इसका उपयोग उन वकीलों के परिवारों के लिए किया जाएगा जिनकी कोरोना के कारण मौत हो गई थी। ममता बनर्जी ने न्यायमूर्ति कौशिक द्वारा याचिका पर सुनवाई करने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि पक्षपात की संभावना है और आरोप लगाया कि एक वकील के रूप में जस्टिस कौशिक का बीजेपी के साथ संबंध था। न्यायमूर्ति चंदा ने कहा कि जब उनके सामने पहली बार मामला 18 जून को आया था तो उन्हें अलग करने का कोई अनुरोध नहीं किया गया था। हालांकि सुनवाई के बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता उनकी तस्वीरों और बीजेपी के साथ उनके जुड़ाव के विवरण के साथ तैयार थे और उन्होंने इस आशय के कई ट्वीट किए। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि किसी राजनीतिक दल के साथ एक न्यायाधीश के पिछले संबंध किसी मामले से अलग होने का आधार नहीं है, क्योंकि प्रत्येक न्यायाधीश के अपने राजनीतिक झुकाव होते हैं। जब 24 जून को मामले की सुनवाई हुई तो वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एएम सिंघवी ने बनर्जी के लिए तर्क दिया कि न्यायमूर्ति चंदा के बीजेपी के साथ करीबी व्यक्तिगत, पेशेवर, आर्थिक और वैचारिक संबंध को देखते हुए हितों का स्पष्ट टकराव है। सिंघवी ने प्रस्तुत किया था कि न्यायमूर्ति चंदा को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना बाकी है और ममता बनर्जी ने इस तरह की पुष्टि के लिए उन्होंने आपत्तियां और विरोध जताया है। न्यायमूर्ति चंदा ने कहा था कि इस मुद्दे के अदालत के सामने आने से पहले ही एक मीडिया ट्रायल चल रहा है। सैकड़ों ट्वीट पहले ही पोस्ट किए जा चुके हैं कि उन्हें सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए। अगर अब मैं सुनवाई से अलग होता हूं तो क्या मैं इसे मीडिया ट्रायल के कारण छोड़ूंगा। बनर्जी की चुनावी याचिका में हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती दी गई है। हालांकि नंदीग्राम सीट पर भारी संघर्ष में बनर्जी की हार के बावजूद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव में जीत हासिल की और लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट।